Hello everyone, welcome to Power Physics KV. In this video, we're going to discuss a few previously asked questions. Let's come to the first question. Question number 1 says, define the capacitance of a conductor, write its SI unit. एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? We can use this formula to define the capacitance of a conductor. C is equal to Q upon V. लेट अस सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, मैंने इसको कितना चार्ज मुझे देना पड़ा, क्यू चार्ज देना पड़ा, ताकि इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कितने से इंक्रीज हो जाए, 1 वोल्ट से, दैट इज बाय 1 यूनिट. तो जितना चार्ज मुझे देना पड़ा वो इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस के बराबर होगा. सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर can be defined as the charge required to raise the potential of a conductor by 1 volt, 1 unit amount, 1 volt. that is, अगर हम एक कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से रेज करना चाहते हैं तो जितना हमें चार्ज देना पड़ेगा वो उतनी ही उसकी कैपेसिटेंस होगी. The more the charge that I have to give to the conductor, the more will be its capacitance. What is its SI unit? SI unit of capacitance is farad. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से. Let's come to the second question. Question number 2 says, define the capacitance of a capacitor. On what factors does it depend? कैपेसिटर के कंडक्टेंस को हम कैपेसिटेंस को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. Capacitance of a capacitor may be defined as the ratio of the magnitude of charge on its either plate to the potential difference between them. Let us suppose मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर लिया है और इस कैपेसिटर के क्रॉस मैंने V वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है. नाउ इनके ऊपर जो चार्ज स्टोर हुआ लेफ्ट प्लेट के ऊपर, लेट अस सपोज प्लस Q चार्ज आया और राइट प्लेट के ऊपर माइनस Q. सो आई टेक द चार्ज ऑन ईदर ऑफ द प्लेट, उसका मैग्नीट्यूड लूंगी और उसको डिवाइड कर दूंगी पोटेंशियल डिफरेंस से. दिस विल गिव मी द कैपेसिटेंस. तो मैं कैपेसिटेंस कैपेसिटर की फॉर्मूले से भी डिफाइन कर सकती हूँ. दैट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन इट्स ईदर प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स. सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में पढ़ा था दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय A epsilon naught upon D, where A is the area of the plates and D is the separation between the two plates. ये किस केस में था? जब बीच में थी वैक्यूम. अगर बीच में कोई मीडियम होता तो उस केस में आ जाता A K epsilon naught upon D, where K is the dielectric constant. तो इससे हमें क्या पता चलता है कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट. मोर इज द एरिया, जितना बड़ा एरिया वाला कैपेसिटर होगा उतना ही वो चार्ज स्टोर कर सकता है. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स. जितने पास प्लेट्स होंगी उतना ही हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं और जितनी दूर प्लेट्स होंगी उतना ही हम कम चार्ज स्टोर कर सकते हैं. मोर ओवर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा मीडियम का उतना ही हम चार्ज उसमें स्टोर कर सकते हैं कैपेसिटर में. सो द फैक्टर्स आर एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स. Let's come to the third question. Define dielectric constant of a medium in terms of capacitance. हमें कैपेसिटेंस की टर्म में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक मीडियम का डिफाइन करना है. कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर मैंने 2 कैपेसिटर्स लिए हैं. दे आर आइडेंटिकल, दोनों का प्लेट एरिया सेम है और दोनों के बीच में सेपरेशन जो है प्लेट्स के बीच में वो सेम है. बट द डिफरेंस इज, सेकेंड वाले कैपेसिटर में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और इसमें क्या है? वैक्यूम. नाउ ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि अगर इसकी कैपेसिटेंस को मैं डिनोट करती हूँ C नॉट से, देन इसकी कैपेसिटेंस को मैं डिनोट करती हूँ अगर CM से,
then the relation between Cm is and C naught is Cm is equal to K times C naught. So इसका मतलब K is equal to Cm upon C naught. तो यहाँ से मैं अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन कर सकती हूँ in terms of capacitance. So here we can define it as the ratio of capacitance of capacitor completely filled with that dielectric medium to the capacitance of the same capacitor with vacuum between the two plates. I have written over here the same thing. Let's come to question number 4 now. The graph shows the variation of voltage V across the plates of two capacitors A and B versus increase of charge Q stored on them. Which of the capacitors have higher capacitance? And give your reason for your answer. हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है जिसमें हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर A एंड कैपेसिटर B. ये ग्राफ है इट इज अ ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर और उसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर्ड है. हमें इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके बताना है कि कौन से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा है, A की या B की. नाउ we know capacitance is given by C is equal to Q upon V. अब इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, V Q ग्राफ की जो स्लोप होगी वो कैसे पता चलेगी? V upon Q will give me the slope of the graph and V upon Q is equal to 1 by C. तो स्लोप और C का इनवर्स रिलेशन है. इसका मतलब C is equal to 1 upon स्लोप. जिसकी स्लोप कम है उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है. अब हम ग्राफ को देख के आसानी से बता सकते हैं कि जो B कैपेसिटर है इसकी स्लोप कम है, जो A कैपेसिटर उसकी स्लोप ज्यादा है. The slope of B is less than slope of A. It means capacitance of B capacitor is greater than the capacitance of A capacitor. जिसकी स्लोप कम है उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है. I hope आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे. That's all for now.